स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और ब्रेक में जाने से पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात कर रहे थे। डिस्कशन थोड़ा हॉट होता जा रहा था, तमाम सारे सवाल आ गए थे। कई देशों की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई, मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जब अगर समस्या उठी है तो उसका समाधान भी निकले, कुछ निवारण भी निकले। अब ऐसे में पक्ष की, विपक्ष की, मुस्लिम दलों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या कुछ जिम्मेदारी है, इस सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले कृष्ण जी के पास आ रहा हूं। कृष्ण जी, कुल मिलाकर के जैसा कि कहा, सारी चीजें एक तरफ छोड़ दीजिए, क्या विदेशों में जो मॉडल है, क्या कुछ योजनाएं हैं, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस समय मैं कोई भी भावनाओं की भी आहत नहीं बात कर रहा हूं, ना मैं धर्म को लेकर के बात कर रहा हूं, सरकार की अब ऐसे समय में क्या कुछ ऐसी जिम्मेदारी है। ताहिरा जी ने कहा कि आप अच्छी शिक्षा देकर के, लोगों को जागरूक करके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर के बहुत हद तक इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर काम करे। तो ऐसे में क्या क्या आपके प्लान है, जरा जानना चाहेंगे, और किस तरीके से काम करेगी, क्या कार्य योजना है, क्या रोड मैप है? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व की वक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देकर, उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देकर, उत्तर प्रदेश में बेहतर अवेयरनेस प्लानिंग देकर इसको ठीक ढंग से किया जा सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम कर रही है और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। परंतु कुछ कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जिसको ठीक ढंग से बताने की आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार लोगों तक पहुंचा रही है। और उत्तर प्रदेश में एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जो सरकार उस पर आगे कदम बढ़ाएगी, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण को रोका जा सके, जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण ही उत्तर प्रदेश के विकास का एक द्योतक है और उसको हम करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। जी चलिए, अब मैं जिससे कहूं भाई, अब मनोज जी देखिए, सरकार से मैंने जो सवाल किए उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया। अब आप इस जवाब से संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं, या मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा आप जरा? बिल्कुल, मैंने डिबेट के अपने फर्स्ट सेगमेंट में इस बात को रखा सर, एकदम कि अगर सरकार 1 रुपए का दवाई का पर्चा 100 रुपए के कर दी चुकी है, तो स्वास्थ्य बेहतर कहां से आप दे रहे हो? जो फ्री जांच होती थी उसकी कीमत 3,000 रुपए हो गई, तो बेहतर स्वास्थ्य गरीब आदमी को कैसे मिलेगा? ये जरूर बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। शिक्षा पे 400 करोड़ रुपए की किताबें खर्च हो गई, किसके लिए? गरीब को अवेयरनेस किया जा रहा ना। अडानी अंबानी के थोड़े नहीं ना 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो तो अवेयर पहले से हैं, उनको पता है कितने बच्चे करने हैं, उनको मालूम है उनको संपत्ति का बंटवारा कैसे करना है, तो उन्हीं पे तो खर्च करना है ना। जो 5 किलो राशन वाला, आपको तो बेहतर पता है, मकान, आवास, शौचालय, वो सारा डेटा आपके पास लगभग है। वो आपको ये पता करना है कि 5 किलो राशन के बाद डायरेक्ट 3,000 रुपए गरीब आदमी से स्वास्थ्य पे आप लोगे, तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मेदांता में इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है, तो आम आदमी कहां से कराएगा, ये भी बेहतर पता है। मैं कह रहा था जल्दी से, इन्होंने कहा कि एक वर्ग के, मुख्यमंत्री जी का बयान है, अगर जातीय जनगणना जिसकी मांग समाजवादी पार्टी और तमाम सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, अगर करा दिए जाते तो बेहतर होता। फैजाबाद में एक ऐसा परिवार है जो एसटी वर्ग से आता है, जिसको हिंदी में आदिवासी कहते हैं, उनके 13 बच्चे हैं, छोटे छोटे 13 बच्चे हैं। तो वो 13 बच्चे जो हैं वो आदिवासी परिवार के, एक बाप के 13 बच्चे हैं, एक घर के। उनके भाइयों के कितने बच्चे हैं उसकी संख्या मैं नहीं काउंट कर पाया। तो मेरा ये कहना सीधे सरकार से है कि आप जातीय गणना करा लो, ये देख लो कि किसकी सबसे, चलिए जातीय जनगणना की भी जरूरत हो गई और जनसंख्या नियंत्रण को उससे पता चल जाएगा कौन बढ़ा रहा है। जल्दी से कृष्ण मोहन जी, मैं आपके पास इसका जवाब तो सरकार आ रहा हूं। जब स्वास्थ्य अब सर, मैं कृष्ण जी के पास आ रहा हूं। सर, जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बात हुई और एजुकेशन को लेकर के मनोज जी ने कुछ सवाल उठाए, इसका जवाब मैं जल्दी से चाहूंगा, चाहे वो पर्चे को लेकर के बात हो, चाहे सुविधाओं को लेकर के। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए सर। देखिए, इनकी समस्या जनसंख्या नहीं है,
इनकी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे गरीब लोगों तक उनका पेट भरने के लिए अनाज दे रही है, कैसे इनकी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे लोगों को रहने के लिए आवास दे रही है। इनकी समस्या ये है कि कैसे इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारी सरकार में 53 मेडिकल कॉलेज हो गए, 100 रुपए का हो गया, कैसे बेहतर हो गई। इनकी समस्या फ्री था, इनकी समस्या ये है वो चाहे एक्सरे हो चाहे वो ठेकेदारों को, पहले ठेकेदारों को ये ठेका देकर और गरीब के बच्चों को इतनी महंगी हो गई नहीं खरीदवा पाते थे, आज वो पैसा उस गरीब के खाते में जाता है और वो अपने बच्चे को क्या बरगलाने की बेहतर ड्रेस खरीद पाता है, बेहतर जूता आप फ्री राशन दो, बधाई आपको, सरकार ये बना फ्री राशन देके, इनका और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश लेकिन ये दवाई क्यों महंगी है, हो रही है, ये पढ़ाई क्यों महंगी है, जनता को कैसे 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना मिल रही है। इनकी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश मुझे एक बात मालूम गरीब परिवारों को आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक प्रयास लगातार कर रहे हैं, इनकी समस्या भारतीय जनता पार्टी उसके परिणाम बहुत देर से आएंगे। आप जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रहे हो, अपना पेट पालना मुश्किल होगा तो 2 बच्चे कहां से कोई पैदा करेगा भाई, और उसको लेके चलते हैं। हाँ, अगर इसी गति से महंगाई बढ़ाते रहे तो आने वाले 10-15 सालों में भारत की जनसंख्या माइनस की तरफ चली जाएगी। अब इनसे वो छिटक रहा है, दूर जा रहा है, असत्य बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। महंगाई तो चलिए सत्य और असत्य की बात नहीं, फिर बात घूम फिर के आ गई। रुक जाइए, अब समय बहुत कम है। हाजी हसन जी आपके पास आ रहा हूं। हाजी हसन जी, जब सुविधाओं की बात की जा रही है और कुछ चीजें धर्म से ना जोड़ा जाए, एक सुझाव आप दीजिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी बात रखें। कृष्ण जी अब सुनेंगे जरा हाजी साहब को, जल्दी से, समय बहुत कम है जी। और बड़े से बड़े अस्पताल में मैं बार बार कह रहा हूँ कि समस्या के समाधान को लेकर भी चर्चा हो, तभी बेहतर परिणाम आएंगे, ना कि आज धर्म को लेकर के बात करें। जी हाजी जी, हमारी बहन तारा हसन जी जो एक लंबे समय से एक बहुत बड़े एनजीओ को संचालन कर रही हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, गांव-गांव गली-गली में हर तरह से। उनका जो सुझाव था, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का सुझाव था कि आप बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर दिए, समस्या अपने आप जनसंख्या नियंत्रण की अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। और जागरूकता अभियान जो हम लोग बचपन में देखते थे, जगह जगह स्लोगन लिखे होते, हर टीवी पे 2 मिनट बाद ऐड आता था, वो तो शायद गायब हो गया जब तक चैनलों की भरमार हुई। लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ना जागरूकता में कमी है, अवेयरनेस में कमी नहीं है, जबकि किसी चैनल पे कोई ऐड नहीं है, किसी दीवार पे किसी अखबार में कहीं इश्तेहार नहीं है। ये कह रहे कोई कमी नहीं है, भरपूर पैसा खर्च किया जा रहा है। और शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश की है, स्वास्थ्य सबसे बेहतर है, तो फिर ये समस्या उत्पन्न कहां से हो रही है? इसमें लगता है पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान जरूर इसमें कोई पाकिस्तान की साजिश है, इसकी एनआईए से जांच हो। चलिए, मैं समझ रहा था भाई कि आज हाजी हसन साहब आए और पाकिस्तान का नाम ना आए, पाकिस्तान को याद ना करें, पाकिस्तान को कैसे नहीं याद करें? हाँ ठीक है, आप याद करिए भाई, आपकी सहानुभूति हो सकती है, आपकी हमदर्दी हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है, मुद्दा हमारा पाकिस्तान है ही नहीं, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, मैं एक बार ताहिरा जी के पास आ रहा हूं। ताहिरा जी, जनसंख्या पाकिस्तान मुद्दा नहीं है, परंतु पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने कहा है कि 53 बड़े सांसद और देश के कई वरिष्ठ लोग आईएसआई के संपर्क में थे। ये कहा है, ये रिपोर्ट तो भाई सरकार आपकी अरेस्ट कीजिए, उनको फौरन अरेस्ट कीजिए। और वो क्या आपसे संपर्क में कैसे आए, ये भी जनता को बता दीजिए। अरे चर्चा तो आज हम इसमें कर रहे हैं कि पहले नारा दिया था हमारे दल को लेकर के, जी कनेक्शन जो सामने आया उनको आखिर अमल करना है, काम करना है। ताहिरा जी ठीक है, मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं। सुनिए ताहिरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आज शुरुआत में कहा था कि मैं आज एक बहुत स्वस्थ डिबेट कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं। ताहिरा जी, कृष्ण जी सुनेंगे, समय बहुत कम है। ताहिरा जी, जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के अगर बात करें तो मैं अभी पढ़ा था रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल, उन्होंने कहा कानून कैसा होना चाहिए, फिर उन्होंने 8500 लोगों को लेकर के एक सुझाव भी आए, उस पर काम किया। और उन्होंने एक जिस तरीके से उसमें एक चीज कही गई है कि जैसे अन्य देशों की अगर बात करें तो 2 बच्चों को लेकर के अगर ग्रीन कार्ड दिया जाएगा और एक बच्चा जिसका होगा वो गोल्ड कार्ड उसको दिया जाएगा। तो अब यहां भी ऐसा सिस्टम लाने वाला आ जाए तो भी बेहतर रहेगा, चीजें कहीं ना कहीं बेहतर मिलेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। गोल्ड कार्ड, अच्छा तो एक बच्चा है गोल्ड कार्ड मिलेगा, 2 बच्चे ग्रीन कार्ड मिलेगा। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए वो तो ठीक है, जो बेनिफिट्स है वो भी दिए जाए, लेकिन पहले अवेयरनेस प्रोग्राम उन तक पहुंचा दिया जाए। और पहली बात यह है कि जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही है।
पॉपुलेशन कंट्रोल इस वक्त हमारी जरूरत है, देश की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की जरूरत है। लेकिन इस पे जब एजुकेशन पे बात हो रही है, हेल्थ पे, वो कह रहे बहुत अच्छी एजुकेशन है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने बीजेपी के साथी से कि जनाब इतनी खूबसूरत एजुकेशन अगर मिल रही है इन सरकारी स्कूलों में, तो नेतागण अपने बच्चे क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये अमीर कॉर्पोरेट जो है वो क्यों नहीं भेज रहा है? वो तो लाइन लगाए लोरेटो नामाटीनियर के बाहर, एक सुबह 5 बजे से लाइन लगा लेते हैं फॉर्म लेने के लिए। तो क्या हमारे गरीब का बच्चा ही वहां जाने के लिए? अगर वो जा रहा है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये फंडामेंटल राइट है एक एक सिटीजन का कि आप उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए, जिससे उसमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, प्रोग्रेसिव हो, उसको प्लेग्राउंड मिले, उसको वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी मिले, बेहतर कंप्यूटर को सिस्टम उसका पूरा हो, रूम हो वहां पे। क्योंकि वो जब निकलकर इन अमीर और गरीबों के बीच की खाई की बात आप कर रहे हैं, कैसे मिटाएंगे आप खाई? अगर मुट्ठी चलिए कट्टू-कट सवाल का कट्टू-कट जवाब जल्दी से कृष्ण मोहन जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हमेशा ये होता है, हालांकि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसमें तमाम सारी खूबियां गिना रही। जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से कृष्ण मोहन जी, मैं सुनेंगे तायरा जी जवाब सुनेंगे जल्दी से, क्योंकि बात बेहतर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हो रही है। जी, गर्त में रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। वो सब जो आप कह रही हैं सारी की सारी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम देने जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा गरीब के बच्चों का, आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को ठीक ढंग से देख ले तो यही उत्तर प्रदेश था जहां पे कि घर में बैठकर नकल लिखी जाती थी, घर में बच्चे कापियां लिखते थे। परंतु आज वही उत्तर प्रदेश है जहां पे बेहतर एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू किया है। तो एग्जाम करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के अंदर हमने एग्जाम करने का प्रयास किया और ऐसे उदाहरण भी दिया कृष्ण जी ने। हाजी जी, जिस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात की जा रही है, जब शिक्षा के जरिए जागरूकता ला करके कम किया जा सकता है, बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा जरा। हमारे भाई ने जो अभी भी कहा कि इतनी बेहतर एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, नकल के ऊपर कहा, लगभग जितनी भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं सबके पेपर लीक हो गए। सबके पेपर लीक हो गए। ये 30 मार्क कहां होता है, लीक मार्क। पेपर लीक मामला अलग है और एक हाई स्कूल और इंटर में जिस तरीके से पुस्तक प्रणाली जो थी पहले लोग नकल की, जब पेपर ही मिला जा रहा है तो पुस्तक क्या होगा? जब पेपर ही बेच दिया जा रहा है तो सब पुस्तक से क्या मतलब? ये पेपर होने से पहले ही कैंडिडेटों को बेच देते थे। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि कोई भी ऐसा कोई मामला आता है तो उसमें गिरफ्तारी होती है। कितनी गिरफ्तारियां हुई और क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए कृष्ण जी, बता दीजिए, बता दीजिए। आपको याद होगा 2005 का वो पुलिस भर्ती घोटाला जिसपे बच्चों ने फिजिकल दिया, टेस्ट किया, परंतु कम बच्चे सबसे अच्छे। और बात देखिए कहां से कौन से घोटाले पे आ गए, जो देख रहा होगा वो भी कहेगा। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के बात फिर बेहतर स्वास्थ्य के जरिए आप जनसंख्या कर सकते हैं। चलिए कृष्ण जी, आपने अपनी बात रखी, जरा मैं विपक्ष को भी सुनना चाहूंगा। मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसीलिए दुनिया में बात करते हैं। अरे वो लोग हैं, अरे ठीक है, सुनेंगे। अरे हम महत्वपूर्ण बात, ये वो लोग हैं मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में सरकारी दवाइयां बेचती जाती थी। ये क्वालिटी भारत की, हेल्थ की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महंगा स्वास्थ्य भारत का और उत्तर प्रदेश का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में हो सकता है स्वास्थ्य शिक्षा फ्री भी है तमाम सारे हर वर्ग के लिए, लेकिन भारत में सबसे महंगी एजुकेशन है। ये बात मैं कह रहा हूं। नई शिक्षा नीति आई जिसको मैं जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ रहा हूं। क्या अब बीबीडी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए मुफ्त में होता है? क्या अब एमआईटी यूनिवर्सिटीज में मुफ्त में एडमिशन होते हैं? या किसी इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए सब कुछ मुफ्त हो गया या बड़ा सस्ता हो गया? ये बीजेपी की सरकार को, जो कि डबल इंजन की, बताना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूं, लगातार अभी तक सरकार का स्वास्थ्य फ्री था लगभग, वो भी सरकार ने हटा दिया। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो कोरोना काल में किस तरीके से 28-28 लाख रुपए एक एक मरने वाले व्यक्ति से ले रहे थे, ये सबको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं एक महत्वपूर्ण बात इस डिबेट में कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि क्या ये सरकार कोई एक बेहतर प्लेटफॉर्म जनसंख्या नियंत्रण को लेके, जिसमें विपक्ष के सुझाव, तमाम सारे धर्म के लोग जो हैं उनका सुझाव लेना भी जरूरी है, क्योंकि यहां बच्चे
हम तो समझते हैं कि ह्यूमन जो रिलेशनशिप है उससे बच्चे होते हैं, लेकिन इस देश में एक टेंडेंसी है कि कोई अल्लाह की देन से बच्चे होते हैं, कहीं भगवान की देन से बच्चे होते हैं। तो वो टेंडेंसी सबको इकट्ठा करके सरकार एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लाए, चूंकि ये देश की समस्या है। चलिए, आज की डिबेट का मुझे लगता है सबसे अच्छा जो सुझाव आया है वो आज मनोज जी ने दिया है। मैं तायरा जी से कहूंगा, तायरा जी जरा इस सवाल का जवाब को मैं जरा आगे बढ़ाते हुए आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि वाकई में एक मंच पर सब लोग आए जिसमें ना ही किसी के धर्म को ठेस पहुंचे, ना ही किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। मकसद शायद यही होना चाहिए, क्यों तायरा जी? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक जगह आना चाहिए। और उस पर जिस तरह से देखिए, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसमें सारे एक्टिविस्ट का इनपुट लिया गया था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे थे, उस पर बातचीत हुई थी, उसके बाद इतना मजबूत कानून बना था। उसी तरह से इसमें बैठ के बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन महिला का, मेरा कहना है, महिला के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए। महिला का स्वास्थ्य जो है उसमें इस तरह के क्लॉज होना चाहिए, वरना क्या होगा, बेटे की चाह में महिलाओं को बार बार एबॉर्शन करवाया जाएगा, उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए महिला के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। जी, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात करें तो तायरा जी, अक्सर ग्रामीण परिवेश में ये तस्वीर देखने को मिलती है कि बेटों के चक्कर में किस तरीके से उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य उन महिलाओं को भुगतना पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा ये भी धार्मिक टेंडेंसी है। क्वीन मैरी में महिलाएं आती है 2-2 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके, आप जाके देखिए, सर्वे कीजिए, उस पे 2-2 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके महिलाएं आती है हमारी गांव से। वहां पे ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कीजिए। मैंने यही कहा था कि निचले स्तर तक आपकी ग्रामीण अंचलों में भी, रिमोट एरिया में आपकी स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं पहुंचनी चाहिए। जी, चलिए, जब बात ग्रामीण अंचलों की आती है, मैं कृष्ण जी एक बहुत जिम्मेदारी से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। मैं देख रहा हूं कि डिप्टी सीएम किस तरीके से ब्रजेश पाठक लगातार जाते हैं, अस्पतालों का दौरा करते हैं, वहां पर कहीं सीतापुर, कहीं बलरामपुर, कहीं लखनऊ के अस्पतालों में जाकर के चीजें कहीं ना कहीं बेहतर हो रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की सरकार करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों जगह की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कृत संकल्पित है। और बेहतर नहीं, वरन दुनिया के मानक पे अव्वल आए, ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ हम कर चुके हैं। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो प्रयास हमने किया है, उसको निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। हाँ, अच्छा हो रहा है, लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है भाई, जो मुझसे भी कहा जा रहा है कि भाई आप ये पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण जी आए हैं कि धर्म विशेष को लेकर के भावनाएं आहत होती हैं और एक खास को लेकर के टारगेट करती। जरा आज इस सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। जैसे टारगेट वाली बात कहा, ये तो सर्वविदित है, इस देश ने देखा है। जम्मू कश्मीर में जब एक धर्म विशेष की आबादी एक धर्म विशेष की जनसंख्या जाते हुई, तो वहां पे शुक्रवार के दिन छुट्टी और वहीं पे लोगों को रविवार की छुट्टी इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। इस देश कौन सी मानसिकता? इस मानसिकता से इस देश को बाहर निकलना होगा। शादी न करे, शादी करके बीबी छोड़ दे, बीबी हो तो बच्चे न करे। कौन सी मानसिकता? नाम बताओ ना, उस मानसिकता का नाम बताओ। निकलना होगा। जी, अच्छा हाजी साहब, मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लगातार बात हो रही है कि भावनाएं आहत हुई हैं, खास विशेष को टारगेट। मुझे तो लगता है ये तो राष्ट्र के हित में है, इसको आपको कहना चाहिए आगे बढ़कर के शीघ्र लागू होना चाहिए। बिल्कुल शीघ्र लागू होना चाहिए, क्योंकि हमें काहे का डर। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मुसलमानों का, मेरे एक सिर्फ बेटी है, एक बेटी है, मुझे दूसरे बच्चे की कोई चाह नहीं है। तो यहीं से मैं साबित कर रहा हूँ। और ये बता रही बात, छोड़िए उसको, बात हो रही थी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी की। हाँ। वही ब्रजेश पाठक जी हैं, जब कोरोना काल में एम्बुलेंस मांग रहे थे तो एम्बुलेंस घोटाले पे घोटाला, और यही है वो दर्द उनका। आज उनको जब वो महकमा मिला तो उसको, ये उनकी अपनी कर्मठता है कि वो जगह जगह दौरा करके, ये उनका व्यवहार है कि वो कर रहे हैं। इसका श्रेय किसी पार्टी को कर रहे हैं, तो चीजों की बिल्कुल बेहतरी के लिए कर रहे हैं और उनका स्वागत है। उनका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन सरकार का जो औचित्य है
वो उनका ये पर्सनल है कि वो दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, कहां पे क्या हो रहा है, कोई भी कंप्लेंट उनको मिलती है, तो वो भी तो सरकार में ही है, बिल्कुल सरकार का एक हिस्सा आम जन को मिलेगा। भाई एक ही नहीं, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या वो सरकारी स्कूलों का उसी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं? ट्रांसफर पे 10 लाख से लेके और 50 लाख तक ले रहे हैं। चलिए आपको बता के लेते हैं, चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरीके से आज हमने चर्चा की, तमाम सारे सुझाव है और उस पर अमल करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण मोहन जी आपका शुक्रिया, मनोज यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिरा हसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी हसन अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात इस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए कि हमारी भावनाएं आहत हुई, एक खास धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। बात समस्या और उसके समाधान को लेकर के होनी चाहिए। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।